दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, सीता साहू फिर से लेगी मेयर पद की शपथ। पटना के मेयर और डिप्टी मेयर और 75 वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण शुरू हो गया है। सीता साहू एक बार फिर से मेयर पद की शपथ लेगी, जबकि डिप्टी मेयर के रूप में रेशमी पहली बार शपथ ले रही है। हालांकि निगम का चुनाव पार्टी के झंडे के साथ नहीं लड़ा गया, लेकिन दोनों भाजपा समर्थित उम्मीदवार थी। इस बार की जीत इसलिए पहले के चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पहली बार जनता मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया है। इससे पहले जनता सिर्फ वार्ड पार्षदों का चुनाव करती थी और वार्ड पार्षद मेयर एवं डिप्टी मेयर चुन लेते थे। बल्कि कोरोना से 10 गुना संक्रमण दर वाले वायरस का अटैक। बिहार में जानवर किए जाएंगे क्वारंटाइन। नेपाल से लेकर सभी सीमा पर अलर्ट। बिहार में गायों पर कोरोना से 10 गुना अधिक संक्रमण दर वाले खतरनाक वायरस का अटैक हो रहा। 2 संक्रमित गायों की मौत ने खतरे की घंटी बजा दी है। राज्य की लगभग 1.5 लाख गायों को खतरनाक लंबी वायरस से बचाने के लिए नेपाल सीमा से लेकर राज्य के सभी सीमाओं पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब बाहर से आने वाली गायों को 14 दिनों तक क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके बाद वह राज्य की अन्य गायों के संपर्क में आ पाएगी। अलकर बिहार में तेज गाड़ी चलाने वालों पर ऑनलाइन लगेगा जुर्माना। 5 सबसे खतरनाक एनएच पर लगाए जाएंगे ऑटोमेटिक कैमरे। बिहार के सबसे खतरनाक 5 एनएच पर ऑनलाइन निगरानी के लिए ऑटोमेटिक कैमरे लगेंगे, जो कि तेज रफ्तार की गाड़ी के नंबर प्लेट को कैच करेगी, ताकि गाड़ी मालिक की पहचान तुरंत हो पाए। एनएच पर लगने वाले कैमरे की दूरी एक दूसरे कैमरे से महज 1 किलोमीटर से भी कम की होगी, ताकि गाड़ी की रफ्तार कितनी भी हो, कैमरे की नजर से बच पाना मुश्किल होगा। परिवहन विभाग ने एनएच पर ऑनलाइन निगरानी करने का पूरा काम बेल्ट्रॉन के सहयोग से करने का निर्णय किया है। अलकर बिहार के विश्वविद्यालय में सत्र नियमित करने के लिए समिति का सुझाव। 15 दिन में लंबित परीक्षाओं को कराएं शुरू। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों को अपने शैक्षणिक कैलेंडर का पालन कराना होगा। जिन विश्वविद्यालय की परीक्षाएं लंबित है वहां 15 दिन के अंदर परीक्षा शुरू करानी होगी। ऐसे ही कई राय बिहार के विश्वविद्यालय के सत्र को नियमित करने के लिए शिक्षा विभाग को सुझाव देने की गठित की गई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में ली गई और इस बैठक में विशेष रूप से मगध विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति को आमंत्रित किया गया था और उन्होंने आश्वस्त किया कि 1 माह के अंदर सभी परीक्षाएं ली जाएगी। नवादा बन गया दूसरा जामताड़ा। हरियाणा राज्य के पानीपत की पुलिस ने वारसलीगंज निवासी को साइबर ठगी के आरोप में पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। साथ ही उसकी निशानदेही पर नवादा जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र के निवासी शिवनारायण राय के पुत्र नीतीश कुमार को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। शरद यादव के निधन पर रोने लगे लालू। कहा कि बड़े भाई, आपको ऐसे अलविदा नहीं कहना चाहिए था। 5 दशक से भी ज्यादा समय तक राजनीति से जुड़े रहे बिहार के उन नेताओं में शामिल थे जिनका न सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि विरोधियों ने बराबर सम्मान दिया। सिंगापुर से ही लालू यादव ने शरद यादव के निधन पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपने राजनीतिक के शुरुआती दिनों को याद किया। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि उनके निधन की दुखद खबर ने मर्माहत कर दिया है। अब सिटी बसों से जा पाएंगे भोजपुर। आपको बता दें कि राजधानी से भोजपुर जाने वाले यात्रियों को अब अलग अलग साधनों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। एक ही बस पकड़कर वो भोजपुर तक जा पाएंगे। सिटी बस सेवा का भोजपुर तक विस्तार कर दिया गया है। पुतली घर से सीआरपीएफ कैंप तक जाने वाली बसों को भोजपुर तक बढ़ा दिया गया है। भोपाल से 25 किलोमीटर के दायरे में भी सिटी बसें दौड़ रही है और अब इसी के तर्ज पर बिहार सरकार ने भी सिटी बसों का परिचालन पटना से भोपाल तक के लिए कर दिया है। अररिया में भारी मात्रा में यूरिया बरामद किया गया। नरपतगंज 4 लेन पर कालाबाजारी के 5 बोरी यूरिया पुलिस ने जब्त किया है। अररिया जिले की पुलिस ने जब संदेह के आधार पर ट्रक को रोककर तलाशी ली तो ट्रक में क्रेबको कंपनी का यूरिया बरामद किया गया। शेखपुरा की मुख्य पार्षद शपथ से पहले विवादों में घिरी जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया। डीएम ने आयोग से मांगा है मार्गदर्शन। शेखपुरा नगर परिषद के नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद रश्मि कुमारी का जाति प्रमाण पत्र फर्जी निकलने पर जिला अधिकारी के द्वारा चुनाव आयोग से इस पर मार्गदर्शन मांगा गया है। शेखपुरा नगर परिषद के नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद की जांच रिपोर्ट में जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए उसे पोर्टल से निरस्त कर देने की जानकारी दी गई। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाली किताब बताने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने इंटरनेट मीडिया के जरिए उन्हें तथ्यों के साथ आईना दिखाया। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र रामचरितमानस के खिलाफ दिए गए घृणित बयान पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह उसी टोले के हैं जिन्हें आज तक आतंकवादियों का धर्म नहीं दिखाई दिया, लेकिन हिंदू आतंकवाद सुनते ही तालियां पीटने लगते हैं। चंद्रशेखर राजद की उसी हिंदू द्रोही परंपरा का निर्वहन करते हुए अब हिंदू धर्म ग्रंथों पर विस्फोमन कर रहे। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान पर कड़ा प्रतिवाद करते हुए कहा कि संत शिरोमणि तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस नहीं, मंत्री का बयान नफरती और जहरीला है। श्री रामचरितमानस और उसके चरित्र नायक प्रभु श्री राम सदियों से इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र में रहे हैं, मगर नफरती एवं जहरीला बयान देकर सामाजिक वातावरण को विषाक्त करने की कोशिश करने वाले मंत्री अविलंब इस्तीफा दें या फिर मुख्यमंत्री उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर फंस गए हैं बिहार के शिक्षा मंत्री। दिल्ली में दर्ज हुई एफआईआर।
बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बीते दिन चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर लगातार विरोध किया जा रहा था। वहीं शिक्षा मंत्री ने मीडिया के सामने आकर कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। अब विवादित बयान को लेकर शिक्षा मंत्री पर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिक्षा मंत्री पर आईपीसी की धारा 151A, 295, 298, 505 के तहत केस दर्ज किया गया है। अंकुर चिराग पासवान ने सुधाकर सिंह की तारीफ करते हुए सीएम नीतीश पर किया हमला। बक्सर में एनटीपीसी को लेकर ग्रामीणों पर जिस तरीके से पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की घटना घटित हुई, उससे प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। चिराग पासवान ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं तो क्यों नहीं बक्सर की समस्या का समाधान कर रहे। पुलिसिया जुल्म का इंतहा हो गया है। महिला बच्चों को बुरी तरीके से पीटा गया और मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा को स्वार्थ यात्रा की संज्ञा दी। सीतामढ़ी में बाघ के आने से लोगों में दहशत, 5 दिनों से तलाश जारी। सीतामढ़ी में बाघ की खबर को लेकर कई इलाकों में दहशत का माहौल कायम है। वन विभाग की टीम पिछले 5 दिनों से लगातार बाघ की खोज को लेकर रेस्क्यू अभियान चलाने का काम कर रही है और पिछले कई दिनों से जिन इलाकों में बाघ होने की खबर वन विभाग को मिल रही है, वहां वन विभाग की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है। बिहार के सियासी मकर संक्रांति पर ग्रहण, आरजेडी और जेडीयू का दही चूड़ा भोज रद्द होना तय। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर देखने को मिल रही। बिहार में 14 जनवरी को सियासी मकर संक्रांति का दिन है और आरजेडी से लेकर जेडीयू तक के खेमे में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है, लेकिन अब शरद यादव के निधन के बाद इस पर ग्रहण लग गया है। बक्सर जिले के बरनापुर गांव के खेल मैदान में पहुंचे बक्सर के सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार के मुख्यमंत्री को धृतराष्ट्र कहा और कहा कि हमारे मुख्यमंत्री समाधान यात्रा निकाले हुए हैं। पहले समाधान बक्सर के किसानों की होनी चाहिए, किसानों का केस वापस होना चाहिए, न्याय संगत जमीन का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। फिर कहा कि किसानों के इस मांग को हम बराबर उठाते रहेंगे। बिहार में ठंड की एंट्री देर से हुई, लेकिन प्रभाव लगातार 13 दिनों से दिखाई दे रहा। इसका असर 26 जनवरी तक रहने का अनुमान है। इस दौरान तापमान में गिरावट के साथ ही घने कोहरे का असर दिखाई देगा। इससे प्रदेश के विभिन्न जिलों में विजिबिलिटी 20 से 80 मीटर रहने की संभावना है। सबसे अधिक समस्या खुले स्थान, खेत, नदी और तालाब के किनारे होगी। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष ने पद संभालने के कुछ दिन बाद ही बिहार में कांग्रेस की पदयात्रा में अपनी तेज चाल दिखाई है। मकर संक्रांति के बाद यह पदयात्रा फिर से शुरू होगी, लेकिन कांग्रेस में प्रदेश कमेटी के गठन की कोई रफ्तार नहीं दिख रही और यह बिहार कांग्रेस की कमजोरी ही मानी जाएगी कि अखिलेश प्रसाद सिंह से पहले डॉक्टर मदन मोहन झा लगभग 4 वर्षों से ज्यादा समय तक बिहार प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन कमेटी नहीं बना पाए। देश भर में इस समय पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर बड़ी बहस छिड़ी है। इस बहस के बीच में सरकार ने कुछ लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकारी सेवा में काम करने वाले कुछ लोगों के लिए सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने का फैसला किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको लेकर बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने बताया कि देश भर में सभी लोग ओल्ड पेंशन स्कीम का ही फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन इस समय कुछ खास लोगों के लिए इसको बहाल किया जा रहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। बिहार में मंत्री पद के लिए राजद कांग्रेस में गोलबंदी शुरू, दोनों दलों में सामने आ रहे दिग्गज। बिहार में खरमास के बाद गठबंधन सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर राजद और कांग्रेस में सरगर्मी बढ़ गई है। जो खरमास खत्म होने के दिन करीब आता जा रहा, राजनीति भी तेज होने लगी है और मंत्री पद को लेकर राजद और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में सामाजिक समीकरण की दुहाई दी जा रही है। इसको लेकर जातिगत गोलबंदी भी तेज हो गई है। राजद में 2 सवर्ण मंत्रियों के हटने के कारण सवर्ण विधायकों में मंत्री पद की ललक बढ़ी है। वहीं कांग्रेस को यदि 2 मंत्री पद और मिले तो एक सवर्ण और दूसरा पिछड़ा या अति पिछड़ा को मौका मिल सकता है। बिहार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ ने गया में प्रोटेस्ट किया और प्रखंड मंत्री उर्मिला देवी ने बताया कि कार्यक्रम में मानदेय बढ़ाने, अस्थायी वेतनमान का दर्जा देकर 20,000 वेतन करने, सेविका सहायिकाओं को केंद्र संचालन के अलावे अन्य कार्य से वंचित रखने, हाई कोर्ट के ग्रेच्युटी मामले के फैसले को लागू करने की मांग की गई है। जानकारी देते हुए कहा गया कि मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचाने को लेकर सीडीपीओ सावित्री दास को मांग संबंधित एक ज्ञापन सौंपा गया है। बताया गया कि 18 जनवरी को जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष धरना भी दिया जाएगा। बिहार पुलिस की बहाली में इस बार उम्र सीमा में नहीं मिलेगी छूट। राज्य सरकार ने कहा कि वह पुलिस बहाली में उम्र सीमा में छूट नहीं देने जा रही है। विधानसभा में गृह विभाग की ओर से सरकार का पक्ष रखते हुए ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि बिहार पुलिस की बहाली में उम्र सीमा घटाने और बढ़ाने का अधिकार सरकार को है। बिहार पुलिस की नियुक्ति में अभ्यर्थियों की उम्र सीमा में वृद्धि का सरकार के पास कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है। बिहार में जातिगत जनगणना औपचारिक तौर पर शुरू कर दी गई है, लेकिन इसके प्रारूप को लेकर विवाद खड़ा हो गया। एलजेपीआर के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह ने कहा कि इसका क्रियान्वयन मन में शक पैदा करता है कि कहीं यहाँ भी नीतीश कुमार के बाकी निश्चयों जैसे भ्रष्टाचार का भेंट न चढ़ जाए। एलजेपीआर के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह ने कहा कि इसके समर्थन में लोजपा भी है, पर एक तरफ जहाँ शिक्षक कक्षा में बच्चों को जात पात न करने की सीख देते हैं और वही शाम को उन बच्चों से उनकी जाति पूछते नजर आएंगे, जो कि अनुचित है।